पिछले संडे हमने इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय का पहले पद से लेके 6वें पद तक पढ़ा और उसके बारे में थोड़ा सा या थोड़ी सी चर्चा की हमने। और हमने उसमें मुख्य रूप से ये देखा कि जिस बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है उसके योग्य चाल चलना चाहिए। और फिर हमने ये देखा कि उस बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए हमें बुलाहट के बारे में समझना ज़रूरी है। और हमने ये देखा कि हमें जो उद्धार मिला है, जो साल्वेशन मिला है, वो एक कंप्लीट पैकेज है, उसमें बहुत कुछ है। ज़्यादातर हम वहीं रुक जाते हैं कि भाई हमें उद्धार मिला है, हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम नरक पे नहीं जाएंगे और अनंत जीवन है, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन इस सैल्वेशन में बहुत कुछ है जो हमें समझना ज़रूरी है। इसलिए जिस पत्री में आपको ये पढ़ने को मिलता है कि उस बुलाहट के योग्य चाल चलना चाहिए, उसी पत्री के पहले 3 अध्यायों में उस पैकेज को परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? खोल दिया है। तो 3 अध्यायों में उस पैकेज के विषय में काफी सारी जानकारी है। इसके अलावा रोमियो की पत्री में भी है, तेस्सलोनिकियों की पत्री में भी है। लेकिन फिलहाल इस 3 अध्याय में जो जानकारी है वो काफी है आपके लिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसलिए आपको समय निकाल के पहला, दूसरा और तीसरा अध्यायों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा समझ देगा। जब आपको परमेश्वर का प्यार समझ आना शुरू हो जाता है ना, या परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, जैसे हमने गीत में गाया ना कि धन्यवाद सारे उपकारों के लिए, उसके उपकार आपको इन 3 अध्यायों में दिखाई देगा। तब परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि हम परमेश्वर को कैसे प्यार करें? अपने आधा मन से, 1/4 मन से, कैसे? ओके, पूरे मन से, ओके, पूरे दिल से या हृदय से और पूरी ताकत से। ओके, और हम में से हाथ खड़ा मत करना। हम में से कौन ये कह सकता है कि मैं पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार करता हूँ, यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, या मैं पूरे मन से करता हूँ? जरा सोचिए, अब परमेश्वर ऐसे क्यों कहता है हमसे? क्योंकि वो पूरी तरह हमें प्यार करता है, वो कंजूसी के साथ हमें प्यार नहीं करता। यानी परमेश्वर का काम करने के जो स्टैंडर्ड है, हिंदी में क्या बोलेंगे, मानदंड जो है या मानक जो है, वो पूरा है, वो आधा नहीं करता। परमेश्वर हमें पूरा प्यार करता है, इसलिए हमसे भी कहता है कि मुझे पूरा प्यार करो। यानी स्टैंडर्ड वो वही रखता है। लेकिन हम शुरू कैसे करेंगे बताइए, हिम्मत करके बताइए। थोड़ा सा, कम से इतना सा तो कर सकते हैं ना, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने स्टैंडर्ड रखा है कि हम पूरे मन से करें, और परमेश्वर को मालूम है कि हम एकदम पूरा मन से नहीं कर सकते, तो कम से कम थोड़ा सा तो कर सकते हैं ना। इसलिए वो पहले 3 अध्यायों में इतनी सारी बातें हमें बताई, और भी है। इन बातों को देखिए, जानिए, तब आप परमेश्वर को थोड़ा सा प्यार करना शुरू करेंगे। आपका मन थोड़ा सा धन्यवाद से भर जाएगा और थोड़ा सा आभारी होंगे परमेश्वर के। इस उद्धार को समझना चाहिए हमें। और ये सारी बातें जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और आज से पहले जो हमने अध्ययन किए, ध्यान रखना, हमें ऐसा लगता है कि ये सारी बातें परमेश्वर हमसे जो कहता है वो संडे के लिए है, हमें ऐसा लगता है। या फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई वो चर्च में जब हम होते हैं तब करने के लिए है। नहीं, ये सारी बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है वो, उनमें से कुछ बातें चर्च के अंदर करने के लिए है। जैसे कि कुरिन्थियों की पहली पत्री
14वां अध्याय में जो बातें हमें पढ़ने को मिलती है वो चर्च की मीटिंग में आपको, यानी आराधना सभा में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में है। और ऐसी कुछ कुछ जगहों में कुछ कुछ बातें हैं। उसके अलावा बाकी सारी बातें जो है सोमवार से लेके शनिवार तक और चर्च के बाहर करने के लिए है। चर्च के अंदर भी आपको करना चाहिए, लेकिन चर्च के बाहर रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाली बातों को लेके परमेश्वर बाकी सारी किताबों में हमें बताता है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि ये संडे के लिए है, तो संडे हम करेंगे, संडे के बाद भी करेंगे हम, संडे से संडे तक, है ना, संडे टू संडे हम करेंगे, यानी संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी दिन बीच में है हम सारे दिन करेंगे। क्या आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने आपको बचा लिया, आपको यानी उद्धार दिया, या आपको एक खूबसूरत शब्द है बाइबल में, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपको भी ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, अपने घराने के अंदर लेके आया। उस समय एक बहुत बड़ा काम हुआ जो बाइबल में आपने कभी पढ़ा होगा, परमेश्वर ने आपका एड्रेस चेंज कर दिया। आपको ये बात मालूम है? कितनों को मालूम है? कितनों ने कभी बाइबल में पढ़ा है कि आपका पता जो है परमेश्वर ने बदल दिया? कभी पढ़ा है आपने? मैंने बताया था, याद है किसी को? हम लोग मकान बदलते हैं ना, छोटे मकान से हम बड़े मकान में जाते हैं, उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं? एड्रेस चेंज करते हैं। आधार, पैन और वोटर आईडी, जितने पासपोर्ट, सब चीज़ों में हम अपना एड्रेस चेंज करते हैं ना। और बड़े मकान या पोश एरिया में जब मकान लेते हैं, जैसे अलग अलग एरिया होता है ना हमारे दिल्ली में, ABCDEFG ऐसे कैटेगरी है, तो जब हम बड़े पोश एरिया में जाते हैं तो तुरंत एड्रेस चेंज करवाते हैं और फिर गर्व से कहते हैं, कहाँ रहते हो? मैं साउथ एक्सटेंशन में रहता हूँ। होगा घर अमर कॉलोनी में जो उसको सटा हुआ है, लेकिन हम बोलते क्या है? साउथ एक्स में रहता हूँ। या मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, होगा घर कोटला मुबारकपुर में, लेकिन उस कटला उससे सटा हुआ है। ठीक है, हम ये कहना पसंद करते हैं कि मैं वसंत विहार में रहता हूँ या ऐसे एरिया में। क्यों? अच्छा लगता है। तो एड्रेस चेंज हुआ। पहले है मैं कहीं और रहता था, वो उसके बारे में नहीं बताना है, क्यों? वो बीती बातें हैं, बात वो चली गई बातें। ठीक है, आत्मिक स्तर पर जब परमेश्वर ने एड्रेस चेंज किया तो हमें पलट के पुराने एड्रेस में जाना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए ना। तो ये कहाँ लिखा है? कोलोसियों की पत्री का पहला अध्याय पढ़ते पढ़ते जब आप एंड में पहुंचते हैं ना, तो कि परमेश्वर बहुत ही खूबसूरती के साथ और धीमी आवाज में कहता है कि और उसने तुझे अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं? एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं आपकी? आप पहले अंधकार के वश में थे और परमेश्वर ने वहां से आपको उठा लिया, हाथ पकड़ के खींच लिया। लिखा है ना, छुड़ाया वहां से, यानी किसी ने आपको पकड़ के रखा था, वहां से आपको छुड़ाया और फिर अपने राज्य में, अपने पुत्र के राज्य में, यानी ज्योति के राज्य में, जहां ज्योति है, जहां रोशनी है, वहां पे रख दिया। एड्रेस चेंज हुआ ना आपका। अब आपको किस एड्रेस में रहना चाहिए? नए एड्रेस में रहना चाहिए। फटाफट आपको आत्मिक रीति से अपना एड्रेस हर जगह बदलवाना चाहिए। पासपोर्ट वाले में मत लिखवाना कि मत लिखना कि मैं स्वर्ग में हूँ, वो बोलेंगे फिर आप सीधा वहीं रहो, आपको पासपोर्ट की जरूरत है। इसलिए मेरा कहने का मतलब, आपको याद रखना है कि मैं अब परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं अंधकार के वश में नहीं हूं। और जब आपसे कोई पूछता है ना कहां रहते हो, मैं ज्योति में रहता हूं, लोग पूछे क्या मतलब? अच्छा रुक जाओ बताता हूं। सुसमाचार सुना दीजिए ना। आप लोग सोचते ना कि कैसे सुनाऊं, कैसे बताऊं किसी को, तो ये तरीका है। मतलब एक तरीका है, ये एकमात्र तरीका नहीं है। लोग जब आपके बारे में कुछ पूछते हैं तो एड्रेस के बारे में ऐसे बता के देखिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए कि हम एक नए एड्रेस में रहते हैं। हम पोश कॉलोनी में रहते हैं इस दुनिया के।
इससे ज़्यादा पॉश कॉलोनी है नहीं। और जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, तो मन धन्यवाद से भर जाएगा और आप अपने आप आपके मुंह से निकलेगा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद तेरा। तो ये जो रूपांतरण की बात हम करते हैं, यानी साधारण भाषा में बदलने की बात हम करते हैं, ये मुश्किल नहीं है। जब साल्वेशन या मुक्ति या उद्धार का पैकेज जब खुलना शुरू हो जाता है ना, एक जगह पे लिखा ना कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है। जब इसी तरह जब उद्धार का पैकेज खुल जाता है ना, तो प्रकाश आता है, टिमटिमाने लगता है दिमाग, बात समझ आती है और हम धन्यवाद से भर जाते हैं और हमारे अंदर एक चाहत आती है। यानी संक्षेप में अगर मैं कहूं कि नए जन्म के अनुभव के बाद, यानी न्यू बर्थ के बाद, हमारे अंदर जो ईश्वरीय चरित्र है, यानी परमेश्वर का जो कैरेक्टर है जो अंदर है, वो बाहर को दिखना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि हम सही चलेंगे, एक मॉरल करेज, हम साहसी बन जाते हैं और पर्सनली एक ईमानदारी आ जाती है। अब हम दुनिया की रीति से नहीं चलेंगे और हम इस तरह मैच्योर हो जाते हैं कि लोगों को पता लग जाता है। और ये मुश्किल नहीं है। दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय में परमेश्वर हर जगह आपको अपने विषय में बताता है कि वो आपके लिए क्या करता है या फिर उसने क्या किया है। इस उद्धार के कारण जो आपको मिला है, उसमें परमेश्वर ने क्या क्या किया है और अब क्या क्या करता रहेगा, ये सब कुछ परमेश्वर बताता है, ताकि हम परमेश्वर का जो चरित्र हमारे अंदर आ गया है उसका प्रदर्शन कर सके। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय का 3 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वो करुणा दया का पिता है और हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हमारे हर क्लेश में वो हमें क्या करता है? शांति देगा। यही लिखा है, देता है। फर्क क्या है? नहीं, यानी कि ऑलरेडी दिया है, वो देता है, उसके फितरत में है, वर्तमान में वो देता रहता है। ये नहीं कि वो देगा ताकि आप दूसरों को, और हिंदी में आप जो शांति पढ़ रहे हैं ना, वो अनुवाद सही नहीं है। ये वो शांति नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो तो आपके पास है। ये है मैंने एक बार सिखाया था ना आपको पवित्र आत्मा के विषय में, कंफर्ट, आपको सांत्वना देना, आपको तसल्ली देना, आपके पीठ तपतपाना और कहना है कि मैं तेरे साथ हूं। ये वाली शांति है। इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए आसान है, उसमें कंफर्ट लिखा होगा, कंफर्ट, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। वह है सांत्वना या तसल्ली। और परमेश्वर देता है। कब देता है? जब आपके जीवन में क्लेश या संकट या विपत्ति या परेशानी या मुसीबत, इनमें से कोई भी आपके जीवन में जब आता है, तो परमेश्वर क्या करता है? तसल्ली देता है कि मैं तेरे साथ हूं। ये हमारे साल्वेशन पैकेज में है। इसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मुझे थोड़ी सी तसल्ली चाहिए, आपको परमेश्वर देता है। आपको क्या करना होगा? जब आप
परेशानी में से गुजरते हैं, जब आपके जीवन में मुसीबत आती है तो एक बार नजर उठा के, नजर का मतलब हृदय उठा के परमेश्वर की ओर देखना होगा। आपको तसल्ली मिलेगी, आपको सांत्वना मिलेगा। ये हमारे साल्वेशन में है, इसका फायदा उठाना चाहिए ना हमें। और जब ये सारी बातें हमें समझ आती है ना, तो फिर हम चलना शुरू करते हैं उस बुलाहट के योग्य। हमें ये समझ आता है ना कि हम साधारण मनुष्य नहीं है, हम पहले थे, अब नहीं है। साधारण प्राणी नहीं है हम, परमेश्वर के सृजनहार, परमेश्वर के अनमोल बच्चे हैं हम। अनमोल क्यों कह सकते हैं हम अपने बारे में? बहुत बड़ी कीमत चुकाई है प्रभु ने हमें पाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। तो खुद के विषय में थोड़ा सा अच्छा विचार रखना चाहिए ना हमें, स्टेटस अपडेटेड रखना चाहिए ना हमें। नहीं, आप लोग इतना सीरियस क्यों बैठे हैं? अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आपको खुशी की बातें बता रहा हूं जो प्रभु ने किया है। मैं हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। अब वापस चलते हैं इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय में। यहां लिखा है, उस बुलाहट से, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात। अब देखिए परमेश्वर का प्यार देखिए, परमेश्वर हमें बहुत साधारण रीति से समझाता है और खुलासा देता है ताकि हमें पता हो कि क्या करना है। बुलाहट के योग्य चाल चलने का मतलब क्या है? दूसरा पद में, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये मुश्किल लगता होगा ना दूसरों को सहना, तो परमेश्वर ने कितना सहा हमें अब तक, उद्धार पाने से पहले और उद्धार पाने के बाद भी अभी तक कितना सह रहा है वो। इसका अगर थोड़ा सा भी, जरा सा, इतना सा भी पता लग जाता ना आपको, तो आप दूसरों को बहुत आसानी से सह लेंगे। इसके लिए आपको कहा है कि आप नम्र बने और दीन बने। जब हम तक सुसमाचार पहुंचा था, आपको याद है, किसी ने एक दिन पहुंचा था ना, एक दिन हमें सुनने को मिला था, जब सुसमाचार पहुंचा उस समय हम दीन हो गए थे, हम नम्र बन गए थे ना, क्योंकि हमें समझ आया था, मुझे समझ आया था कि मैं पापी हूं और मुझे पाप से कोई नहीं छुड़ा सकता सिवाय यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने वो काम किया है, मैं नम्र होके उस सुसमाचार को ग्रहण किया, समझदारी का काम किया, या साधारण भाषा में अक्लमंदी किया, यही है ना? ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रभु में आने के बाद, बाइबल पढ़ के, बाइबल का ज्ञान पाने के बाद, और इन सारी, विशेष करके इफिसियों के 3 अध्याय को पढ़ने के बाद, हम घमंडी हो सकते हैं ना। मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, परमेश्वर की अनमोल संतान हूं, सारी आशीषों से आशीषित हूं और स्वर्ग जा रहा हूं। घमंड आ सकता है, इसलिए परमेश्वर याद दिलाता है, इसलिए नम्रता और दीनता के साथ चलो। इसलिए परमेश्वर इफिसियों की पत्री में ही 2 अध्याय में 7 और 8 में शायद कहता है कि उद्धार जो हुआ है वो अनुग्रह से हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो उद्धार मुझे और आपको मिला है, हमारे कामों के कारण नहीं। इसलिए घमंड के लिए कोई जगह नहीं। परमेश्वर याद दिला रहा है, कहीं हम घमंडी ना बन जाए। बन सकते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें पहले से ही समझा रहा है कि हम ऐसा ना करें, परंतु दीनता से आगे बढ़ें। और जब हमें समझ आता ना कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, तो हम फिर से दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं। बल्कि 3 अध्याय में पौलुस, जिसके द्वारा ये पत्री हमें मिली है, वो कहता है कि जब इन सारी बातों के विषय में
मैं सोचता हूं, पढ़ा है आपने कभी? तो मेरे घुटने जो है परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं। जब परमेश्वर के इन सारे बातों को मैं देखता हूं, इतना बड़ा प्रबंध जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, आपके लिए किया, उसके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं पिता के सामने घुटने टेक लेता हूं। कभी आप सोचिए, विचार कीजिए और देखिए, मैं नहीं कह रहा कि लिटरली आप घुटनों में आ जाएंगे, आ भी सकते हैं, लेकिन आपका मन में आप सिर झुकाएंगे और हाथों को उठाएंगे, उसका धन्यवाद करना शुरू करेंगे, तब परिवर्तन शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप बदलना शुरू करेंगे। यह परमेश्वर की चाहत है और यह मुश्किल नहीं है। नम्र और दीन, तब आप स्वार्थी नहीं होंगे। आप दूसरों को अपने से ज्यादा आदर के योग्य समझेंगे। अभी हम क्या समझते हैं अपने बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हम, आप अपने अपने जीवन को देखिए, दूसरों को, अभी हम चर्च के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात बाद में करते हैं, दूसरे विश्वासी भाई बहनों को अपने से ज्यादा आदर के योग्य समझते हैं हम? सोचिए। लेकिन जब हमें उद्धार का पैकेज समझ आता है ना, तो हम दूसरे भाइयों को अपने से ज्यादा आदर करना शुरू करेंगे। और यह पवित्र शास्त्र में एक जगह पे नया नियम में ही है, शायद फिलिपियों की पत्री में है, परमेश्वर कहता भी है, यह है नम्रता, यह है दीनता। क्योंकि मुझे यह समझ आता है कि जिस रीति से या जिस वजह से मुझे उद्धार मिला है, उसी वजह से दूसरों को भी मिला है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अच्छा और बड़ा काम किया था तब मुझे मिला, तो फिर मैं घमंड कैसे कर सकता हूं? तब मेरे अंदर धीरज आता है, मैं दूसरों के प्रति धीरज रख सकता हूं, खुद के प्रति भी धीरज रख सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उस बुलाहट के योग्य चाल चलूं, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। धीरज रखो, हो जाएगा। पहले समझना शुरू करो कि परमेश्वर ने क्या किया है। इसी इफिसियों की पत्री में, आज देखते हैं हमारे पास कितना समय है, कम समय में बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। इसी इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय में तीसरा पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों से आशीषित किया है, और चौथा पद में लिखा है कि ताकि हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। यही लिखा है या मैं बोल रहा हूं? दैट वी वुड बी होली एंड ब्लेमलेस और विदाउट फॉल्ट। होली का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें अलग किया है। अभी हमने कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा था ना कि 1:13 में कि उसने अंधकार के वश में से छुड़ाया और अपने ज्योति में लेके आया। इसी को कहता है पवित्रता, यानी हमें इस संसार से अलग किया है। क्या किया है? ये जो पवित्र शब्द है ना, हम पता नहीं इसको क्या समझते ज्यादातर, क्योंकि पवित्र और पवित्रता हम बचपन से सुन रहे हैं। जैसे प्रार्थना है, हम बचपन से सुनते आए हैं, तो पवित्र के बारे में जो कुछ हमारे दिमाग में है उसके अनुसार हम पवित्र शब्द को देखते हैं। लेकिन बाइबल में पवित्र शब्द का मतलब है सेपरेशन, अंग्रेजी में अलग करना। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार से अलग किया है। पवित्र का मतलब यह है। और परमेश्वर चाहता है, उस परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया और क्या चाहता है? हम पवित्र रहें। कुरिन्थियों की पहली पत्री का पहला अध्याय का 2 पद में पत्री लिखते हुए पौलुस कहता है, कुरिन्थुस के उस कलीसिया के नाम या उन लोगों के नाम जिनको
पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? उन पवित्र लोगों के नाम जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यानी परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र बनाया, इस संसार से अलग किया, ताकि हम पवित्र बने रहें, इस संसार से अलग रहें। और इसी तरह क्यों हम सबको इकट्ठे बुलाया था क्या? एक ही दिन, एक ही सेकंड, एक ही पल में बुलाया? नहीं नहीं, हमने हम सबको इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर हम सबको बुलाया। और जब इस तरह बुलाए गए लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चर्च। और यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, हिंदी बोलने वाले के लिए बहुत आसान है, एक्लेसिया। कलीसिया और एक्लेशिया। एक्लेशिया का या एक्लेसिया का मतलब क्या है? ओके, तो आप एक काम कीजिए, जो लोग नोट्स लिखते हैं, आपके नोटबुक में एक पन्ना फाड़ने की जरूरत नहीं, एक पन्ना, एक खाली पन्ना पलट लीजिए। ओके, और जिनके आपके ये काम अगर आप अपने फ़ोन में कर सकते हो तो करने की कोशिश कीजिए। उस पेज में एक जितना बड़ा गोला आप बना सकते हैं, सर्कल बना लीजिए। ओके, बना लिया? एक गोला सा बना लीजिए। मैं आपको कलीसिया समझाता हूँ, एक्लेसिया। नहीं बना सकते तो आप में से एक दिन हिम्मत करके कागज़ में बना लीजिए, फिर हम आपको दिखा देंगे। एक बड़ा सा सर्कल बनाया, कौन बना रहा है? ओके, उस सर्कल के अंदर बीच में एक बिंदु डाल दीजिए, 1 डॉट, वो है आप। ठीक है, सब इंडिविजुअली बना रहे ना? ओके, तो बिग सर्कल, सेंटर में कहीं भी एक डॉट। ठीक है, अब उस डॉट से एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिए। जब उस सर्कल के अंदर से सीधा बाहर लेके आया आपको परमेश्वर ने, उसको कहता है यूनानी भाषा में एक, ई के, एक। ठीक है, मतलब क्या है? आउट, आपको बाहर ले आया। ओके, अब कलीसिया को कहां से लाएंगे? एक तो आ गया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश में या हिंदी में, ई के, एक। ओके, लिख लिया? ई के, एक, प्लस साइन डाल दीजिए। अब यूनानी में एक और शब्द है, वो है कलेओ, KALEO। कलेओ का मतलब है बुलाना या पुकारना, KALEO। ओके, इन दोनों शब्द को मिला के यूनानी में एक शब्द है एक्लेसिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने आपको बाहर बुलाया, आप में से हर एक को, मुझे भी, और हम सबको इकट्ठा किया। जब हम इकट्ठे हुए, हम क्या बने? एक्लेसिया, जो बाहर बुलाए हैं। यह है हिंदी में एक्लेसिया और इंग्लिश में चर्च। हमें परमेश्वर ने बाहर बुलाया है, एक्लेसिया। किसी के पास है वो? दिखाना मुझे। ये आपको दिखाई दे रहा है? पीछे नहीं दिखा, बट आगे वालों को दिखाई दे रहा। ठीक है, ये दुनिया बिगड़ी हुई है, हिंदी में खराब है, से बाहर निकलो, से अलग रहो। रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन दुनिया से अलग रहो। और दुनिया से अलग किए हुए लोग जब एक साथ रहते हैं, उसको परमेश्वर कहता है एक्लेसिया। अब दुनिया से तो परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला, अब हमें क्या करना होगा? अपने मन से दुनिया को बाहर निकालना होगा। यह है चैलेंज, यह है संघर्ष। समझ आया आपको? चर्च में रहने में क्या दिक्कत होती है? क्योंकि चर्च में रहने से आपको बताया जाएगा कि भाई दुनिया को दिमाग से निकालना है। और चर्च से, जैसे चर्च मीटिंग से बाहर जाएंगे, आप दुनिया में घुस जाएंगे, वहां पे
क्या कहा जाएगा आपको? दुनिया के साथ साथ चलो, हमारे संग संग चलो। बहुत आसान है। आप लोग जब, मैं नदी का एग्जाम्पल देता ना, तो कभी नदियों में जाए तो करके देखना, बहाव के साथ साथ चलना बहुत आसान है। तो चर्च में रहने के बाद चैलेंज यही है, बाइबल पढ़ने के बाद चैलेंज यही है कि हमें दिखाई देता है कि हमें परमेश्वर ने अलग किया है, मुझे अलग रहना है, कैसे रहूं? लेकिन अगर आपको इफिसियों की पत्री के पहले 3 अध्याय अगर थोड़ा सा भी समझ आता है ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है। आपको समझ आता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। ये जो गीत हम गाते ना कि प्रभु तेरा प्यार कितना महान, हम जो गाते हैं वो समझ आता है, वो फिर हम समझ के गाना शुरू करेंगे। तब ये सारे काम जो परमेश्वर कहता है ना कि सारी दीनता और नम्रता के साथ अपने बुलाहट की योग्य चाल चलो, हम चलना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम पूरी तरह 100% बदल जाएंगे, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बदलने के लिए कह रहा है या बुलाहट के अनुसार चलने के लिए कह रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन 100 मील दौड़ेंगे। आप एक एक कदम रखेंगे, एक एक बात में आप बदलना शुरू करेंगे। मुश्किल नहीं है। परमेश्वर आपसे बिल्कुल सिद्ध होने के लिए नहीं कह रहा है, बिल्कुल परफेक्शन नहीं मांग रहा है परमेश्वर आपसे। परमेश्वर चाहता है कि आप शुरू करें। एक बार शुरू कर लिया ना, तो परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा आपको थोड़ा थोड़ा धक्का देता रहेगा। हर संडे थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलेगा। हर बार जब आप बाइबल खोल के पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ समझ आएगा और आप कहेंगे, क्या बोलेंगे आप? पिछले संडे हमने क्या सीखा था? जब पवित्र आत्मा कुछ कहेंगे तो हम क्या करेंगे? यस बटन दबाएंगे। हम बोलेंगे यस सर, मैं कर रहा हूं। और थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत आगे निकल जाएंगे पवित्र आत्मा के साथ। तो ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक झूठ है। जो शैतान आपको कन्विंस करना चाहता है कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, ये बाकी लोगों के लिए है। हर एक को यही कहता होगा वो। लेकिन बाकियों के जीवन में भी यही संघर्ष चल रहा है। शैतान कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब उन लोगों के लिए जो सियाने हो गए हैं या जो तुमसे पहले आए थे, तुम अभी नए हो, रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा। और ये पहला अध्याय में ही आपको बताया कि परमेश्वर ने आपको इस तरह से रखा है। आप पवित्रताई में रहो, यानी अलग रहो दुनिया से। और जब आप गुनाह करते हैं और जब पता लगता है, तुरंत, फिर देर मत करना। कुछ लोगों को पता नहीं लगता, बहुत समय लगता है पता लगने में, कोई बात नहीं। लेकिन एक गलत काम जो हम करते हैं, पता लगने के बाद हम तुरंत नहीं मानते परमेश्वर के सामने। मान लेना चाहिए। ये पवित्रता जो है कहाँ शुरू होता है? हमारे मन में। क्यों? क्योंकि पहले हम सोचते हैं फिर करते हैं ना, या फिर बोलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान कहाँ पे देना है? हमारे मन में। हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों को पकड़ना चाहिए, यानी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर गलत विचार आ रहे हैं, अगर गलत बातें आप सोच रहे हैं, तो आपको एकदम पकड़ लेना चाहिए कि नहीं, ये मैं नहीं सोचूंगा। क्योंकि मैंने एक बुक लिखी थी ना, व्हाट नेक्स्ट। अब क्या, इसका सेकंड बुक में एक चैप्टर है, थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। हमारे विचार और कल्पनाएं, उसको पढ़ लेना, उसमें डिटेल्स है इसका। मन में जब कोई विचार आता है और वो विचार को आप मन में ज़्यादा देर तक घूमने देता ना, तो फिर वो
आपके मन की गहराई में जाके बैठ जाते हैं और वो आपके कैरेक्टर पर असर करेगा। हम कई बार बैठे बैठे सोचते हैं ना बहुत सारी बातें, अच्छी बातें भी सोचते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार हम गलत और बुरे विचार रखते हैं, दुष्ट बातें हम सोचते हैं और लंबे समय तक, कई बार 5 मिनट 10 मिनट तक हम सोचते हैं बैठ के, वो हमें नुकसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो दिल की गहराई में चला जाता है और वहां पर एक छाप छोड़ देता है। उस छाप को मिटाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए जैसे आपको समझ आता है ना कि मैं गलत सोच रहा हूं, आपको उससे बाहर निकालना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, मैं इस विचार को रखना नहीं चाहता। समझ आ रहा है सबको? हम सब करते हैं ना, हम सब सोचते हैं ना, या कोई गलत चीज को आप देखते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एकदम मुंह मोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। आज के ज़माने में आपके पास सेल फोन से, स्मार्टफोन से, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप कुछ काम कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ पॉपअप होता रहता है, या आप यूट्यूब में जाए तो कुछ ना कुछ तस्वीर दिखती है, तो आप एकदम हटा देते हो तो ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी रुचि ली एक बार अच्छी तरह देखने की, तो वो इमेज जो है, वो तस्वीर जो है आपके दिमाग में रहेगी और बार बार आएगी आपके पास वो, और उसको हमेशा के लिए दिमाग से हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश क्या रहनी चाहिए हमारी, गलत विचार जैसे आए उसको रोकना, उसको एंट्री मत करना, ना उसको एंटरटेन करना अंग्रेजी में, उसको आपके दिमाग में चलने के लिए अवसर मत देना। अगर आपने अवसर दिया तो गहराई तक चला जाएगा, छाप छोड़ देगा, या वो तस्वीर, वो इमेज, वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपके दिमाग के गहराई में रहेगा, और फिर जब आप कमजोर हो जाते हैं तब उभर के आएगा। इसलिए ऐसे कुछ गलत सोचने के बाद, कुछ देखने के बाद, या गलत बातों को सुनना, कई बार लोगों की बातों को हम सुनते रहते हैं, गलत बातें हो रही है और हम सुनते रहते हैं, तुरंत परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए कि परमेश्वर, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत चीजों को देख रहा था, उस बहाव में मैं चला गया थोड़ी देर के लिए, या मैं गलत बातें बैठ के सुन रहा था। तो परमेश्वर आपको माफ करेगा और फिर परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। लेकिन अच्छा है कि आप ना देखें, ना सुने और ना विचार करें। तो परमेश्वर आपसे कहता है कि कोशिश तो करो, मैं साथ दूंगा। ये मुश्किल नहीं है। अगर आपके मन में कभी भी ये विचार आता ना कि ये बहुत मुश्किल है, तो समझ लेना कि शैतान आपसे झूठ बोल रहा है। और शैतान के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि झूठ उससे शुरू होता है, बल्कि वो उसका पिता है। यानी झूठ जो है उसकी मदर टंग है, दैट इज हिज नेटिव लैंग्वेज। क्या मतलब है? वो सच कभी नहीं बोलता, इसलिए उसकी बातों पर आप विश्वास मत करना। तो आप क्या करेंगे? आज ये सारी बातें सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों ने अभी से ही सोच लिया हुआ कि अब से मैं ऐसा करूंगा। कुछ लोग बाद में सोचेंगे, हाँ ठीक है, समझ आ गई बात, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन पता है क्या होगा यहां से निकलने के बाद, और हो सकता है यहां से निकलने से पहले ही, यानी बर्थडे सॉन्ग वगैरह गाने के बाद जब आप एक दूसरे से मिलेंगे ना, हो सकता है कि किसी के बारे में कुछ गलत विचार आए जिनको आप ज्यादा पसंद नहीं करते। चर्च के अंदर की बात बता रहा हूं, जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रभु ने तो कहा कि एक दूसरे को सहने का मतलब क्या है? बर्दाश्त करना। सहना नहीं समझ आता, वो शुद्ध हिंदी है। बर्दाश्त सबको समझ आता है। हम कहते हैं ना कि बर्दाश्त से बाहर है, बहुत गर्व से कहते हैं हम। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए कहा होता ये बर्दाश्त से बाहर है, तो आपका और मेरा क्या हाल होता? कभी आपने सोचा है? लेकिन हम
परमेश्वर की संतान बनने के बाद स्वर्गीय स्थानों में बैठ के गर्व से कहते हैं ये विश्वासी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मैं इसे मुंह लगाना नहीं चाहता। और चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं, एक दूसरे से टकराया तो हेलो करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते। तो ऐसे लोग जब सामने से आते तो कैसे विचार आते होंगे मन में? तो चर्च से बाहर निकलने से पहले की बात बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके मन में विचार आए, फिर 5-10 मिनट तक वो विचार घूमते रहे मन में, फिर आप सोचेंगे यार नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जो पास्टर जेम्स ने आज सिखाई है वो बाकी सबके लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, वो एक झूठ है। कई बार गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद आप सोचते नहीं कि मैंने ऐसे क्यों किया। जब पकड़ में मतलब खुद आप पकड़ लेते हैं कि आपने गलत किया, फिर आप बैठ के क्या सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। ये सोचने के बजाय प्रभु के पास जाना और कहना है कि प्रभु मैंने गलत किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गलत सोचा, या मैंने गलत सुना, या मैंने गलत देखा, मुझे देखना नहीं चाहिए था, सुनना नहीं चाहिए था, विचार करना नहीं चाहिए था, मुझे मदद चाहिए। तब आपको मदद मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना कि नम्रता, दीनता और धीरज के साथ, या संयम के साथ, धीरज के साथ, इस बात में भी धीरज रखना है। ये जो बदलाव है ना, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी धीरज रखना है। धीरे धीरे होगा तो मुश्किल नहीं है, आसान है, हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपने बुलाहट के योग्य चाल चलना शुरू करेंगे। बुलाहट यानी साल्वेशन, यानी उद्धार के विषय में जो कुछ परमेश्वर अपने वचन में बताता है हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें पढ़ना होगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, या सुनना होगा। ऑडियो बाइबल में सुन लीजिए, बेकार की बातों को सुनने के बजाय ऑडियो बाइबल चला के सुनिए। टीवी में सीरियल और पैरेलल और ये सब आप देखते हैं ना, वो सब देखने का मतलब मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत देखो, लेकिन वो सब बाद में। पहले आप थोड़ा सा बाइबल को पढ़िए या ऑडियो बाइबल सुनिए और विचार कीजिए, परमेश्वर आपको समझ देगा। तब आप उस बुलाहट के योग्य चाल चलना शुरू करेंगे। जब बात समझ आती ना तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि हाँ परमेश्वर तू महान है, तूने इतना बड़ा काम मेरे लिए किया है। मैं आज किसी से, शायद पास्टर से बात कर रहा था, जब कोई इंसान आपके लिए बड़ा काम करता है, कोई भी इंसान, तो आप जीवन भर उसके आभारी बन के रहते हैं ना। आप कहते भी है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उसने उसके बाद कुछ गलत किया हो तभी आप कहेंगे कि उसने मेरे लिए जो अच्छा काम किया है एक बार, या मेरे जीवन में एक बार उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वो मैं कभी, देखा आप बोलते ना कि मैं भूल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के साथ हम कितने आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद हम नहीं भूलेंगे। तब दूसरों के साथ, दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ और उसके बाद दुनिया के लोगों के साथ रहना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। परमेश्वर के उपकारों को हम याद रखेंगे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं दूसरे विश्वासी भाइयों को, हम धीरज रख सकेंगे दूसरों के प्रति। जो लोग अभी कमजोर हैं उनके प्रति हम क्या रखेंगे? धीरज रखेंगे। उनको हम प्रोत्साहन देते रहेंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी तक क्यों नहीं सुधरा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कितना टाइम लगा। हमें ये भी याद रहेगा कि हमें भी किसी ने हेल्प करी थी, हमें भी किसी ने पर्सनली बैठ के सिखाया था, मुझे भी किसी ने सहा था, बर्दाश्त किया था। ओके, तब आसान हो जाता है। तो हम करेंगे, कब से? अब से करेंगे, अभी से करेंगे, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा।